जांच में ही स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई। ये सवाल ये भी रहेगा, आप गला आराम से साफ करें विकास, सवाल ये भी रहेगा। दरअसल विकास कल 18 घंटे से, जब से ये ऑपरेशन चल रहा है, जब से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, विकास लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़े नेटवर्क पर हर जगह वो अपडेट पहुंचा रहे हैं। विकास ने जो बात कही है उसका एक पहलू ये भी है, आप मजिस्ट्रियल जांच करेंगे। जो मंदिर निगम के नोटिसों को सिरे से खारिज करता रहा, जो बिल्कुल इस तरह के बेगैरत जवाब देता रहा, बेहया जवाब देता रहा, उसकी मजिस्ट्रियल जांच से दरअसल होगा क्या, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सत्ता का रसूख इसमें शामिल है। तो कैसे मजिस्ट्रियल जांच पर भरोसा कर लिया जाएगा, या उस जांच के बाद ये गारंटी दे दी जाएगी कि आगे से अगर कोई इस मंदिर में पहुंचेगा, ईश्वर की शरण में पहुंचेगा, तो इंसानों की गलती से वो मौत के मुंह में नहीं समाएगा। इस बात की गारंटी कौन देगा? गारंटी चाहिए। कहां से शुरू किया जाए? रतनगढ़ के, दतिया के रतनगढ़ से लेकर और अब तक गारंटी नहीं है, बोला हर बार गया। शैलेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुए, इंदौर में पहुंचेंगे और घायलों से भी वो मिलेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट, क्या कोई बड़े लेवल की जांच भी इसमें होनी चाहिए? इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही लोग जो है वो इंदौर के लिए रवाना हो गए। इंदौर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एमवाई अस्पताल, यानी जहां पर जो घायल लोग हैं, जो घायल श्रद्धालु हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि हाई लेवल जांच की जो बात है, तो निश्चित तौर पर जब वो वहां जा रहे हैं तो अधिकारियों से भी उनकी बातचीत होगी। और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे कि निगम ने कई बार इस मंदिर प्रबंधन को अवैध जो निर्माण था उसको लेकर नोटिस दिया, तो ये सारी बातें भी उनके सामने जरूर आएंगी, क्योंकि जो घायल लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे, और वो खुद घटना स्थल पर भी जायजा लेने पहुंचेंगे यदि तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तो ऐसे में जब वो वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो घटनाक्रम पेश आया है और किसी इंसानों की गलती की वजह से जो जिंदगानियां गई हैं, उनका एक एक जिंदगी का आखिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो करना सरकार का काम है। और यही कारण है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो इन सबके बारे में भी जानकारियां जरूर जुटाएंगे। और आपने जैसा कि आपने जिक्र किया कि रतनगढ़ की बात हो या फिर दूसरे हादसे हो, लगातार ये देखने में आता है कि जो लापरवाहियां होती हैं, खासकर धार्मिक आयोजनों के दौरान, उसमें जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो मंदिर प्रबंधन है उसकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि यदि आप किसी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं तो किसी तरह की कोई लापरवाही इस तरह की ना हो, ताकि लोग जो है वो मौत के मुंह में समा जाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबक लेने की जरूरत न केवल स्थानीय प्रशासन को है बल्कि सरकार को भी है और आम लोगों को भी है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि श्रद्धा या पूजा अर्चना करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और ऐसे में कई बार ये इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में किस तरह की जांच के आदेश देती है या किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह के घटनाक्रम पेश न आए और लोग अपनी जान न गंवाएं। जी, जाहिर तौर पर पिछली बार जब हादसे हुए तब यह भी कहा गया था कि हम एक रेगुलेटरी बनाएंगे और वो रेगुलेटरी ये सब चीजों को देखेगी। बाकायदा धर्मस्व मंत्री हमारे यहाँ, गरबे पर उनकी नजर होती है, कौन नाम बदल के जा रहा है इस पर नजर होती है, कैसे न्याय करना चाहिए, सामाजिक न्याय की व्यवस्था अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर से इतर, वो भी ये बता देती हैं। पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि मंदिर में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी कब। विकास के पास एक बार लिए चलते हैं। विकास, कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? तस्वीरें भी जरा विकास दिखाएंगे प्लीज। बिल्कुल ललित, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और अंदर सेना की जो टुकड़ी कल शाम को पहुंची थी 75 जवानों की, जिसमें अफसर भी शामिल हैं, वो टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। और अब और ज्यादा चुनौती हो जाती है क्योंकि कल रात से ही लगातार यहाँ पर, कल रात यूं कहा जाए घटना के बाद से ही, शाम दोपहर के बाद से ही बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो यहाँ पहुंच रही थी, वो मुसीबत पैदा कर रही थी जो
लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनके लिए। लेकिन अब और मुसीबत इसलिए भी उत्पन्न होने वाली क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घटनास्थल पर आकर निरीक्षण करेंगे, तो लिहाजा जो भीड़ है वो उचित दूरी बनी रहे, घटनास्थल का निरीक्षण आसानी से हो सके, इसी के लिए सुरक्षा बतौर आप देखिए भीड़ को यहाँ से दूर किया जा रहा है। और ये एक जो तय दूरी है, रस्सी जो है वो बांधी जा रही है कि इस भीड़ से ही दूर जो लोग हैं वो रहे और तय सीमा के अंतर्गत ही जो जिन लोगों को अंदर प्रवेश करना है वही लोग अंदर आए, इसके अथवा बाकी लोग अंदर ना आए। क्योंकि घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और निरीक्षण भी करेंगे घटनास्थल का। उसके साथ साथ घायलों का हाल जानने के लिए निजी अस्पताल भी पहुंचेंगे जहां उन्हें भर्ती किया गया है। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरों में वो रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जो कटर के माध्यम से जो आयरन रॉड का जो जाल था उसे काटा जा रहा है और उसके बाद जो एक बड़ा टब बनाया गया उस टब को क्रेन के माध्यम से नीचे भेजा जाता है। नीचे बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो उसमें मलबे को भरते हैं और फिर मलबा बाहर फेंका जाता है। इसके बाद जब मलबा पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा फिर सेना की टुकड़ी अंदर प्रवेश करेगी उस जगह पर जहां पर ये पानी भरा हुआ था, बहुत ज्यादा मलबा भरा हुआ था। वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि कहीं कोई और भीतर तो नहीं है। तो आप तस्वीरों में देखिए सेना के जवान के हाथ में वो रस्सी जो अब प्रयास जो है वो अंतिम चरण की ओर है ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। अब एक सचिन सोलंकी जिनका नाम है उनकी बारे में जानकारी मिल रही कि वो उनका कोई पता नहीं चल रहा है, मिसिंग पर्सन के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। तो अब तक अस्पताल में उनके भर्ती होने की या कहीं और उपचारित होने की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो एक उम्मीद यही प्रतीत होती है कि वो संभवतः इस जगह पर होंगे जहां आखिरी बार उन्हें देखा गया था, तो शायद वो भी हादसे के शिकार हो गए। अब ये भी माना जा सकता है कि कोई अच्छी खबर शायद निकल कर ना आए, क्योंकि जो मलबा है वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था,